सो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं चंदन और फिर से हाजिर हूं आपके बीच। और हम अभी तक फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कितना लंबा चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, कब तक चलता रहेगा, हम तो हार गए सर। हारना नहीं माय डियर। देखो, हम लगभग फ्लूइड मैकेनिक्स का 75% कवर कर चुके हैं। 25% बचा है रिमेनिंग। आई थिंक 2 to 3 क्लास में ये कंप्लीट होगा ये चैप्टर। उसके बाद आप जम के क्वेश्चन करो, कहीं से भी क्वेश्चन करो, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे 70 to 80% क्वेश्चन खुद से बनेंगे, क्योंकि हमने हर चीज डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में जा जाकर पढ़ा है। और अगर आप सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हो तब, ऐसे नहीं कि बस आए गए 2 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, कभी 10 मिनट देखा, ऐसे वाली बात नहीं है साहब। आपको पूरे प्रॉपर होके आपको ऐसा लगे कि हाँ आप सच में क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ, दोस्तों के साथ मूवी देखते हुए नहीं, और ईयरफोन लगा करके हम गाना बजाओ.com सुन रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। तो ये ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। आपको सही से मन लगाकर पढ़ना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और ये देखना होगा कि कब उसको कैसे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही तो है। और अभी तक कितने लेक्चर्स हुए माय डियर? आई थिंक 10 हुए होंगे, जिसमें हमने बहुत सारे असाइनमेंट भी किए हैं। और क्या क्या किया है? असाइनमेंट किया है। और लेक्चर्स हमारे कितने ड्यूरेशन का है? 30 मिनट्स। 30 मिनट का लेक्चर, 10 लेक्चर सुनने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। ओनली 5 आवर्स में आप फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा बहुत डिटेल में पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद आता है ये, अभी 2-3 लेक्चर और आएगा, मान लो 4 मैक्सिमम, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर 4 लेक्चर आते भी हैं तो 2 घंटा और, यानी 7 आवर्स। 7 आवर्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो गया। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा क्यों चल रहा है? लंबा इसलिए चल रहा है कि हम आपको एवरीडे हाफ आवर्स दे रहे हैं, और इतना बहुत है। अगर इतना पढ़ रहे हो और सीख रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हो? तो हर चीजों को बहुत डिटेल में हम पढ़ाते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए नहीं पढ़ रहे, आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हो। और जब किसी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से पढ़ो ना यार। क्या मतलब, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो आज हम बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेटिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स बहुत ही आइडियल केसेस में पढ़ते हैं हम लोग। बहुत कुछ आइडियलाइज कर देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। जैसे फ्लूइड की फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। फ्लूइड की फ्रिक्शन को बेसिकली बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी टर्म हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब हम ये कंसिडर करें कि हमारा जो फ्लूइड है वो फुल्ली आइडियल है, और आइडियल फ्लूइड के लिए कुछ कुछ कंडीशंस है। पहला तो उसकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होनी चाहिए। विस्कोसिटी नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि उसमें कोई भी फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक। बट जनरली रियल फ्लूइड में ये होता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये काम नहीं होगा फ्लूइड में, यानी विस्कोसिटी 0 लेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमने एक डेफिनेशन बताया था इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में, बताया था। तो जनरली हम यहां पे पढ़ेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। कौन सा फ्लूइड? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी प्रेशर के हिसाब से चेंज नहीं होती है। मीन्स इफ वी अप्लाई प्रेशर, और इफ वी डिक्रीज प्रेशर और इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड, देन इट्स डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। उस तरह के फ्लूइड को, माय डियर, उस तरह के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, विच कांट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था। पहला कंडीशन क्या था? विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तीसरा क्या है? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ये नया टर्म आया साहब। अब फ्लूइड बहने वाला है, जैसे नदियों में, झरना में, और फिर आप कहीं कहीं देखते हो फ्लूइड जो फ्लो करता रहता है, पानी बहता रहता है। तो वो बहते हुए फ्लूइड की हमें अध्ययन, स्टडी करनी है। बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम इसको आइडियलाइज कर देते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस रख देते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फिर कैसे बिहेव करेगा, ताकि हमारे सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो और समझने लायक हो। अदरवाइज अगर सारे डेटा को एक साथ हम उसमें डालेंगे, सब सारे रियल कंडीशंस रखेंगे, सो इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज द सिचुएशन, और वो हमारे बस की बात नहीं है। आप इंजीनियरिंग कर लोगे तब भी बस की बात नहीं होगी आपकी। और मान लो आप जब पीएचडी, ग्रेजुएशन और मतलब बहुत रिसर्च करोगे माय डियर, तब भी बहुत कुछ आइडियल कंडीशंस लेके काम करने होते हैं, ठीक है। तो आज इतना बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया। तो प्रवचन के बाद हम कुछ पढ़ लें, आइए।
सो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स मतलब फ्लूइड जब बहता रहेगा, फ्लूइड विल फ्लो, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फ्लो टाइप्स, कैसे कैसे फ्लो होते हैं, हम क्या किस किस कंडीशन के फ्लो लेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टाइप का जो फ्लो होता है वो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। दो तरह के फ्लो क्या नाम लिया मैंने, स्टेडी एंड अनस्टेडी। अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो फ्लूइड जो फ्लो स्टेडी नहीं होगा वो अनस्टेडी होगा, और जो अनस्टेडी नहीं होगा वो स्टेडी होगा। क्या जी? सो हम एक को समझ ले, दूसरा अपने आप समझ लेंगे। सो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो की बात करने वाले हैं। अच्छा ये क्या होता है भैया स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो? सुनिए अच्छा समझ जाइएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, बहुत बढ़िया, फ्लूइड इज फ्लोइंग। और अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो स्टेडी फ्लो के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि किसी भी फ्लो को आप स्टेडी तभी बोलोगे जब किसी फ्लो में किसी पॉइंट पे किसी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज ना हो रही। क्या बोल दिया सर आपने? समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि किसी भी फ्लो को तभी स्टेडी बोलोगे जब किसी फ्लूइड फ्लोइंग पाइप में या कहीं पे भी किसी पॉइंट पे किसी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज ना हो। नहीं आया? थोड़ा आया होगा आई होप। मैंने बोला कि किसी भी फ्लूइड फ्लो में एक कोई पॉइंट ले लो, अब यहां जो पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी टाइम के इररिस्पेक्टिव हमेशा सेम रहेगी। मतलब अगर कोई पार्टिकल आया यहां पे किसी टाइम टी पे, मान लो आया टी टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड फ्लूइड पार्टिकल की, अब ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे निकल जाएगा ना भाई साहब? जी हाँ बहुत बढ़िया। फिर दूसरे टी प्लस डी टी टाइम में कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, तो वो जब आएगा कोई फ्लूइड का पार्टिकल तो इस पॉइंट पे आते ही उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। ओहो, क्लियर है? इस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं, इस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। फिर से समझाता हूं। इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, एक्चुअली जनरली पूरे प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल है, हमने बस वेलोसिटी को लेके बोला है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, सब कुछ। तो किसी भी पॉइंट पे इन एनी फ्लूइड फ्लो at any given point, if the fluid properties does not change with respect to time, then that kind of fluid is known as steady flow. एक ऐसा फ्लो जिसमें किसी भी पॉइंट पे किसी गिवन पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर चेंज ना हो विद टाइम, तब उस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ। अगर स्टेडी फ्लो है तो उसका मतलब क्या, थोड़ा और समझाता हूं मैं। अगर मान लो कोई पार्टिकल आया 2 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अभी मैं बच्चों को 11th वाले बच्चों को वेक्टर पढ़ा रहा हूं, तो वही चीज किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की बात, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर ना, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, और वो दोनों कांस्टेंट रहना है। मतलब अगर ये पार्टिकल ए आया मान लो, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से गया, फिर बी आया यहीं पे, तो जब बी आया तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से गया, सी आया तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से गया, नेक्स्ट टाइम डी आया तब भी वो 2 मीटर पर सेकंड से गया। ओहो हो, यानी जितने भी पार्टिकल आते गए सब 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में आगे गए। नेक्स्ट टाइम पे ए यहां पहुंच गया, मान लो यहां पहुंचते ही, क्योंकि स्टेडी फ्लो है, हो सकता है हर जगह अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो, लेकिन उस पॉइंट पे हमेशा वही वेलोसिटी रहेगी। मान लो ये इस पॉइंट पे ए की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड, वॉट एवर यू वांट टू, अरे 1 लिखता हूं, क्यों लिखता हूं वो बाद में समझ में आएगा। 1 हो गई, कितना हो गया? 1। बहुत बढ़िया। अभी यहां से ए गया था 2 मीटर पर सेकंड से, बी भी आया तो 2, सी भी आया तो 2, डी भी आया तो 2, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, इसी डायरेक्शन में। जब इसी डायरेक्शन में तो सब क्या इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना? हाँ जी पहुंचा। तो ए जब पहुंचा तो उसके पास 1, बी भी पहुंचेगा तो उसके पास 1, सी भी पहुंचेगा तो उसके पास 1, डी भी पहुंचेगा तो ओहो। मान लो ए पहुंच के यहां पहुंच गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी 1/2 मीटर पर सेकंड मान लिया, तो बी भी पहुंचेगा तो कितनी होगी? 1/2, सी भी तो 1/2, डी भी तो 1/2। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन किसी एक ही पॉइंट पे टाइम के रेस्पेक्टिव में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओहो हो सर समझ में नहीं आया? अरे बोलो, आया? हाँ आया।
इसका मतलब जो पार्टिकल यहां से यहां गया है फिर यहां गया है, तो जब दूसरा पार्टिकल आएगा वो भी यहां से आने के बाद यहीं जाएगा और यहीं जाएगा, और हैविंग सेम वेलोसिटी हर जगह। मतलब इसके पास ए पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ हाफ है, तो अगर कोई दूसरा पार्टिकल बी आएगा तो यहाँ भी 2 होगा, उसका भी 1 होगा फिर हाफ होगा। सी भी आएगा तो उसका 2 होगा, 1 होगा, हाफ होगा। डी भी आएगा तो 2 होगा, 1 होगा, हाफ होगा। सर क्या समझा दिया? मैंने समझाने की कोशिश की है माय डियर कि कोई भी पार्टिकल जब आएगा यहां से आने के बाद फिर यहां पहुंचेगा ही और यही वाली वेलोसिटी गेन करेगा, और फिर यहां भी पहुंचेगा यही वाली वेलोसिटी गेन करेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है और वो एक पाथ पे चल रहा है, तो जो दूसरा वाला फ्लूइड पार्टिकल आएगा वो भी इसी पाथ पे चलेगा, और जो तीसरा वाला आएगा वो भी इसी पाथ पे चलेगा, और चौथा वाला भी आएगा तो इसी पाथ पे चलेगा। ओहो हो, सो सच काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो। सच काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो। बुक्स में बस डेफिनेशंस लिखे होते हैं माय डियर, ये फीलिंग नहीं होती। समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब आप इसके चाहो तो डेफिनेशंस लिखो, हमें तो समझ में आया साहब। लिखो प्लीज, राइट इट डाउन। देखिए मैं लिखवाता हूं, आप खुद से लिख लो। A fluid flow is said to be steady if the fluid properties at a given point does not change with respect to time. Does not change with respect to time. समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने फ्लूइड फ्लो में देखो पाथ बनाया है, 3 पाथ दिखाया था ना, ये देखो ऐसे पाथ जा रहा है, मतलब जो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा वो ऐसे ही चला जाएगा, जो ऐसे फ्लो को फॉलो करेगा वो ऐसे ही चला जाएगा। अरे समझ में आया? जो इसको फॉलो करेगा वैसे। सो ये जो लाइंस बना है इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। कौन सा फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। सो सच लाइंस आर नोन एज स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइंस। मजा आया? आया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है भैया? अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है? अनस्टेडी फ्लो जो स्टडी नहीं होगा। मतलब कि द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी अनस्टेडी इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट अ गिवन पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब अनस्टेडी है तो वो एक लाइन को फॉलो नहीं करेगा। कोई पार्टिकल यहां आने के बाद यहां भी जा सकता है और कोई पार्टिकल यहां आने के बाद यहां भी जा सकता है। मीन्स उसमें स्ट्रीम लाइन नहीं बनेंगे। अरे स्ट्रीम का लाइन है ना, ऐसे ही तो चल रहा है, ऐसी धारा बह रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। अरे क्या बताया मैंने? नहीं आया सर? समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलो समझ में आया सब, मजा आया। अब हम जो भी पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड फ्लो में हमेशा स्टेडी फ्लो की चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें 2 तरह के फ्लो और भी होते हैं। एक को बोलते हैं लैमिनार, दूसरे को बोलते हैं टर्बुलेंट। तो लैमिनार मतलब एक ही लाइन में चलने वाला, टर्बुलेंट मतलब इधर उधर भटकने वाला। अब बताओ कौन सा लैमिनार है, स्टेडी वाला क्या अनस्टेडी वाला? स्टेडी वाले को लैमिनार फ्लो बोलेंगे और अनस्टेडी वाले को टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। खैर इतना आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको बता दिया। लैमिनार मतलब सीधा सीधा समझो, एक ही लाइन में चलने वाला, और टर्बुलेंट का मतलब इधर उधर भटकने वाला। क्लियर है? बहुत बड़े। अच्छा, जैसे स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो हो गया एक टाइप है, वैसे एक और टाइप है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या होता है वो थोड़ा उसको समझते हैं, आइए। हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लूइड फ्लो क्या होता है समझते हैं पहले। ये एक पाइप है, अब किसी भी फ्लो को, यहां फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, हमें नहीं पता, ठीक है, फ्लूइड इज फ्लोइंग, बहुत बढ़िया। इसको यूनिफॉर्म तब बोलेंगे, ऐसे फ्लूइड बह रहा है भैया, ठीक है, फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस, फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है। अब इसको यूनिफॉर्म तब बोलेंगे, कैसे, कब बोलेंगे? जब इसके हर एक पॉइंट पे, फ्लूइड फ्लो के हर गिवन पॉइंट पे, एट एनी फिक्स टाइम वेलोसिटी सेम। क्या बोल दिया सर आपने? मैंने बोला कि अगर मान लीजिए यहां पे वेलोसिटीज किसी पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पे भी वेलोसिटीज कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड। किसी भी पॉइंट पे ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी सेम है हर जगह, एक फिक्स मोमेंट पे, एक ही मोमेंट की बात कर रहा हूं, अलग मोमेंट पे चेंज हो सकता है। मतलब अगर टी टाइम पे ये 2 मीटर पर सेकंड है, टी प्लस डी टी पे ये 3 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, इसका मतलब नहीं है।
लेकिन एट अ फिक्स्ड मोमेंट इफ द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो इज कांस्टेंट, तब उस तरह के फ्लो का यूनिफॉर्म। नहीं आया। अरे आया कि नहीं है? स्टेडी का मतलब फिक्स्ड पॉइंट पे चर्चा है किसी भी टाइम पे, और यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स्ड मोमेंट पे चर्चा है किसी भी पॉइंट पे। समझ में आया? हाँ, आया ना? हाँ। सो बेसिकली अगर ऐसा कुछ डेफिनेशन आया कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप इसको टिक कर सको, इसलिए लिखाया। अब क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो? जल्दी से लिखेंगे इसको, लिखो। अ फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। A fluid flow is said to be uniform if the fluid velocity at any fixed moment remains same everywhere. At any fixed moment remains same everywhere. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो, आगे बढ़े? जी हाँ, बहुत बढ़िया। मिटाओ इसको, चलो। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अरे जो यूनिफॉर्म नहीं है साहब वो नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या एक फ्लो स्टेडी है, क्या वो यूनिफॉर्म हो जरूरी है? नहीं। अरे स्टेडी का मतलब एक ही पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी, मतलब दूसरे पॉइंट पे अलग हो सकता है, तो यूनिफॉर्म हुआ नहीं। मतलब एक फ्लो स्टेडी है, क्या वो यूनिफॉर्म भी होगा? नहीं। अगर कोई फ्लो यूनिफॉर्म है तो क्या स्टेडी भी होगा? अगर कोई फ्लो यूनिफॉर्म है तो क्या स्टेडी भी होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। सबने फ्लो के टाइप्स देखे, स्टेडी फ्लो देखा, यूनिफॉर्म फ्लो देखा, अनस्टेडी देखा, नॉन यूनिफॉर्म देखा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आ गया साहब। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो की चर्चा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म की चर्चा भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्टेडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेडी। सो हम पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड फ्लो की बात। पहले देखो क्या क्या होता है। अगर जब भी बात करते हो आइडियल फ्लूइड की, होता क्या है? आइए आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे सिलेबस को। बहुत मजा आ रहा है साहब। आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो पहला, अगर फ्लूइड आइडियल है इसका मतलब विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए। सो विस्कोसिटी शुड बी जीरो। विस्कोसिटी शुड बी जीरो। एंड व्हाट इज विस्कोसिटी? अब अभी बस इतना समझो कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। क्या है आइडियल? फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन है। जब एक लेयर फ्लूइड का दूसरे लेयर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। बहुत बढ़िया। दूसरा कंडीशन क्या है सर? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए माय डियर? इनकम्प्रेसिबल। ओके, इनकम्प्रेसिबल जनरली क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आप प्रेशर चेंज करते रहो बट डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है भैया? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। फ्लो शुड बी स्टेडी। स्टेडी फ्लो का मतलब है क्या? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। ओहो, कैसा फ्लो होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर है? बहुत बढ़िया था। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्लूइड की चर्चा कर सकते हो, फ्लूइड फ्लो की चर्चा कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत खूब मजा आया साहब, थोड़ा एनर्जी आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आहा, अब हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत मजेदार इक्वेशन है और बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही सिंपल है। एक क्लास 10th का बच्चा भी बता सकता है कि ये सर बहुत आसान है। क्या होता है भैया? हेडिंग डाल देते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत सारे नाम है इसके, इससे कोई मतलब नहीं हमें। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है भैया? कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी साहब बोलते हैं, कंटिन्यूटी साहब कोई नहीं है, मतलब ये इक्वेशन है क्या? अच्छा, आप देखो खुद ही समझ जाओगे, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। मान लो ऐसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे कोई फ्लूइड फ्लो। ओहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। कैसा फ्लो है साहब? स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन है फ्लो। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। चलिए, ये इनलेट हो गया और ये क्या है साहब? ये आउटलेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से फ्लूइड, हम बस इसको कंसिडर किए, इसके इधर भी पाइप हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी बस इतना पार्ट को कंसिडर किया, इतने वाले पार्ट को। चलो, इसको बोलते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 1, और इसको बोलते हैं भैया सेक्शन 2। अब फ्लूइड पार्टिकल की हम सेक्शन 1 और 2 पे चर्चा करने वाले। मान लो सेक्शन 1 का जो ओपनिंग है, इनलेट का जो ओपनिंग है, इसका एरिया है A1 और 2 का जो ओपनिंग है इसका एरिया है A2। यहाँ पे जो फ्लूइड वेलोसिटी है,
फ्लूइड की वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे है फ्लूइड वेलोसिटी v1 और यहाँ पे कितना माइडियर, यहाँ पे है v2 एंड इनलेट वेलोसिटी इज v1 एंड आउटलेट वेलोसिटी इज v2। देखो मेरे नोटेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। मैं जब कैपिटल V लिखता हूँ तो जनरली वॉल्यूम लिखता हूँ, और जब स्मॉल v लिखता हूँ तो ये वेलोसिटी लिखता हूँ। क्लियर है? और अगर मैं यही काम करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो कैपिटल V पोटेंशियल होगा। खैर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अभी क्या V वॉल्यूम होगा और स्मॉल v क्या होगा, वेलोसिटी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आ गई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आपको मजा आने वाला है। यहाँ देखो। ओके साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आ गई। मान लो कि फ्लूइड की डेंसिटी भी चेंज हो रही है। मान लिया यहाँ पे डेंसिटी है ρ1 और यहाँ पे डेंसिटी है ρ2, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनकम्प्रेसिबल जब फ्लूइड होगा तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। और फ्लूइड फ्लो हो ही जा रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कहीं जमा नहीं हो रहा है। इस पाइप में फ्लूइड पूरा फ्लो हो रहा है, कहीं जमा भी नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है साहब, कहीं जमा नहीं हो रहा है इसका मतलब, और फ्लूइड आसान अच्छे से चला जा रहा है, स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब ही है कि हर पॉइंट पे, एक गिवन पॉइंट पे टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत बढ़िया, यानी यहाँ v1 ही रहेगा और यहाँ v2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, समझ में आ गया साहब। अब देखो किसी dt टाइम में, बहुत छोटे टाइम में, अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड इंटर किया तो dt टाइम में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, dt टाइम में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना। कितना डिस्टेंस कवर करेगा dt टाइम में? इन dt टाइम ये कवर करेगा भैया कितना डिस्टेंस, v1 वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी है v1 और टाइम लगा dt, तो कितना डिस्टेंस करेगा, क्या v1 इंटू dt? हाँ जी। और इधर कितना से निकला, v2 से, तो dt टाइम में कितना कवर किया होगा? सो dt टाइम में कवर किया होगा माय डियर ये वाला, दैट इज v2 इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब dt टाइम में कहीं कोई फ्लूइड जमा हो ही नहीं रहा, सो इन dt टाइम जितना फ्लूइड इधर इंटर किया होगा, क्या उतना ही फ्लूइड इधर बाहर निकलना चाह रहा हो? नहीं आया? हाँ साहब आया। जितना फ्लूइड इधर इंटर किया होगा, क्या उतना ही फ्लूइड उधर बाहर निकल रहा हो? सीधा मास कंजर्वेशन है, समझ में आया नहीं? हाँ। सो क्या बोल रहे हैं, इन dt टाइम मास इनलेट और अमाउंट ऑफ मास जो इन किया है दैट शुड बी इक्वल टू मास आउटलेट। अरे होगा कि नहीं होगा? और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम इतना ही वाला चाहिए ना, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे साहब? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है यहाँ पे, a1, और लेंथ कितना है, v1 dt। तो वॉल्यूम मिलेगा इंटू डेंसिटी, क्या मास मिलेगा? तो ये मिलेगा ρ1 इंटू v1 इंटू dt इंटू a1। ओहो नहीं आया? तो देखो ये पैर से ये वॉल्यूम ही है, क्योंकि ये लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। अच्छा आउटलेट मास कितना होगा, खुद ही बताओ। ρ2 इंटू v2 dt इंटू a2। कोई बुराई नहीं है। अरे है क्या? नहीं साहब। क्या dt ने dt को मार दिया? जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत। तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। अब सबसे बढ़िया बात, सबसे समझने वाली बात यह है कि हम जनरली पढ़ने वाले हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब ρ1 इक्वल्स टू ρ2। तो अगर मैं बात करूं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कैसे फ्लूइड की चर्चा कर रहा हूं साहब, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगा, ρ1 इक्वल्स टू ρ2 होगा। और जैसे ये दोनों डेंसिटी सेम है तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। सो इट विल गिव आउट टू बी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। a1 v1 equals to a2 v2. What is a1 inlet area? What is a2 outlet area? What is v1 inlet velocity? What is v2 outlet velocity? तुम्हें समझ में नहीं आया ये इक्वेशन, माय डियर, आप इनकम्प्रेसिबल के लिए यूज कर सकते हो, मतलब लिक्विड के लिए यूज कर सकते हो। इसको कंप्रेसिबल के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब गैसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो जब भी गैस के लिए यूज करना हो तो ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2, और लिक्विड के लिए करना हो तो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। क्या बात समझ में आया? अगर जल्दी आया है तो जल्दी से लिखिए और आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम, बहुत ही मजेदार सा। आइए। आहा, चलो भैया एक प्रॉब्लम तो कर ले कम से कम, आसान सा। देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऐसा फ्लूइड फ्लो का पाइप है। हाँ, ऐसे, जिसमें से इस वाले भैया का, इसको बोलो सेक्शन 1
इसको बोल दिया सेक्शन 2, इसको बोल दिया सेक्शन 3। सबके डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायामीटर। सो इसका D1 गिवन है मान लो 2 सेंटीमीटर, मान लिया। D2 गिवन है भैया 1 सेंटीमीटर, ओके। एंड D3 गिवन है 3 सेंटीमीटर। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है साहब, सही है सही है सही है, ओके। अब हुआ क्या? अब देखिए कि इधर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था ऐसे, इधर V1 गिवन था। V1 इज लेट सपोज कितना दे दो, चलो V1 इज लेट सपोज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। V2 इधर से ऐसे, मान लीजिए V2 गिवन है भैया। V2 इज लेट सपोज 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि आप मेरे को बताओ V3 क्या होगा, व्हाट इज V3। समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन है। अच्छा साहब, कैसे करें कैसे करें कैसे करें? हमें क्या यूज करना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 था। वो तब था जब A1 V1 एक इनलेट साइड वाला था, A2 V2 आउटलेट साइड वाला था। मतलब इनलेट साइड वाला का A1 V1 और समीशन ऑफ A1 V1 इक्वल्स टू आउटलेट साइड वाले का समीशन ऑफ A1 V1। यही करना है, समझ में आया ना? हाँ, तो करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा साहब, इधर क्या हो रहा है? इंटर। इधर क्या हो रहा है? इंटर। तो इधर क्या होगा? बाहर ही निकलेगा ना भाई साहब, जमा थोड़ी हो जाएगा इसमें, है? हाँ, मतलब स्टेडी फ्लो है, वो क्वेश्चन बोलेगा कि द फ्लो इज स्टेडी, तब आपको कंसिडर करना है। ओके साहब, समझ में आया। यानी इधर तो बाहर ही आने वाला है, यानी आउटलेट वाला है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिखूं? A1 V1 क्या इनलेट है? क्या ये भी इनलेट है? तो प्लस A2 V2 दैट इक्वल्स टू, ये आउटलेट है, कितना भैया? A3 V3। अब बोल क्या नहीं कर पाएगा? क्या A1 पता है, V1 पता है, A2 पता है, V1 अरे सब पता है? हाँ तो कर दो ना। A1 कितना है? ये डायमीटर कितना है, एरिया नहीं है। A ने 2 रख दिया, 9 रख दिया, कर दिया आंसर। गड़बड़ कर दोगे भाई साहब। डायमीटर से एरिया में निकालो, क्या होता है? अगर डायमीटर पता हो तो एरिया क्या हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d स्क्वायर होगा ना, पाई r स्क्वायर होता है ना, तो r का मतलब D1/2। ओहो हो, नहीं आया? अरे आया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप इसको लिखोगे, आओ मैं करता हूं। सो A1 लिखोगे π/4 D1 स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू V1 दैट इज 9, प्लस A2 लिखोगे π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू V2 दैट इज 18। A3 लिखोगे π/4 इंटू D3 स्क्वायर इंटू V3। क्या आप कर पाओगे? अच्छा देखो, इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको थोड़ा लॉजिक होता, क्योंकि π/4 इनको तो मरना ही था, तो जिनको मरना है उनको लिखेंगे ही पहले। तो आप सीधा इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ये करते काम कर, समझ में आ जाता। आया समझ में? बहुत बड़े हुए। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं कर रहा, आ जाओ कर देता हूँ। मैं तो डराता रहता हूँ, करना तो सब कुछ है मेरे को। सो ये 2 स्क्वायर 4 इंटू 9 36। बहुत लोग तो फिंगर पे काउंट कर रहे होंगे सर, ओहो। प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 18 दैट इक्वल्स टू 18 दैट इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू V3। ओह सर, आपने बहुत इजी कैलकुलेशन करवाया है। हाँ, यही करवाता हूँ मैं। V3 इक्वल्स टू कितना है भाई? 36 प्लस 18/9। अब इतना क्या करना, ये गए तो ये 4 और ये 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6। सो V3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये इनलेट है कि आउटलेट? इनलेट की आउटलेट? आउटलेट। मान लो आपको नहीं समझ में आता, आप गधे होते, क्या होते साहब? गधे। आपको नहीं समझ में आता कि आउटलेट होगा कि इनलेट होगा, तो क्या करते माइडियर? आप इसको इनलेट लेके कर लेते, मतलब ये इस साइड आता, और जब इसको इस साइड ले आते इधर 0 कर देते। नहीं समझ में आता ना, आउटलेट बस 0 कर देते, तो अपने आप ये निगेटिव आ जाता। जैसे निगेटिव होता समझ जाते हो, हो निगेटिव होता, उल्टा उल्टा मतलब सीधा करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। ठीक है, सो बर्नौली थ्योरम के आज बस स्टेटमेंट बताता हूं आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब बर्नौली थ्योरम है क्या भैया? बर्नौली थ्योरम कुछ भी नहीं है, फ्लूइड फ्लो में बस एनर्जी कंजर्वेशन है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी कंजर्वेशन आप तब अप्लाई कर सकते थे, और कब अप्लाई करते थे? जब कोई भी विस्कस फोर्स, कोई भी ड्रैग फोर्स, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता था। आखिर ड्रैग और विस्कस ये सब फ्लूइड के फ्रिक्शन ही है, इसलिए इनको इन टर्म्स का नाम लिया आपके सामने। सो हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम। क्या होता है
दिस इज नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड फ्लो। कंडीशंस क्या लेके चलना है? स्टेडी फ्लो है। कैसा फ्लो है? स्टेडी फ्लो है। अब इसमें एक रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट होगा वो अभी लिखता हूं, और नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली आपको मिलेगा इसके प्रूफ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और फिर एक और वीडियो लगेगा जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की चर्चा करेंगे। ये 3 वीडियो मेरे हिसाब से लगने चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड होगा। फिर आप आराम से फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन बना दो। जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आइए, क्या बोला मैंने भाई साहब? मैंने बोला कि इनके स्टेटमेंट बताता हूं। स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सा, कि किसी भी फ्लूइड फ्लो में, जैसे ऐसे अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते बट सुन लो फिर भी। मान लो ऐसे कोई पाइप है, अजीब सा पाइप बना दिया जरा आपने, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अजीब सा पाइप भी हो सकता है। मान लो ऐसे कोई पाइप है भैया, ऐसे बड़ा अजीब बनाया सर आपने, हो सकता है ना साहब, कोई बुराई नहीं, ऐसे कोई पाइप है। ओहो, और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं सेक्शन बनाऊं, इसको बोलता हूं सेक्शन 1 और इसको बोलूं सेक्शन 2, तो कुछ कुछ चीजें होंगी यहाँ पे, प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, एरिया होगा, सब कुछ होगा ना साहब। सो उसके हिसाब से बोला किसी भी फ्लूइड फ्लो में जब स्टेडी फ्लो हो रहा हो, कैसा फ्लो हो रहा हो? स्टेडी फ्लो हो रहा हो। तो फॉर स्टेडी फ्लो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट क्या कांस्टेंट होता है वो बताने जा रहा है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोला साहब? सुनना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। बोला किसी भी फ्लूइड फ्लो में प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट, प्लस रो जी एच। रो जी एच इज बेसिकली आपको कोई एक लाइन लेना पड़ेगा जहां से रेफरेंस लेकर के, और रेफरेंस लाइन बोलो और डायटम लाइन बोलो, वहां से उस पॉइंट का हाइट, मतलब मान लो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कुछ लो, जनरल पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी ऐसे चल रहा है v, यहाँ पे डेंसिटी रो है और प्रेशर p है और वेलोसिटी v है और यहाँ पे हाइट h है। तो आप इस वाले पॉइंट के लिए लिख सकते हो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, और बर्नौली थ्योरम बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ये कैसे आया? बेसिकली ये आया है एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे आया है? एनर्जी कंजर्वेशन से। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।